ए दीदी, क्या हुआ? पिताजी को सांप ने काट लिया, जल्दी चलो। पिताजी, पिताजी। डॉक्टर, सांप काटने से जहर नहीं फैलता? हर सांप के काटने से जहर नहीं फैलता। इसका क्या मतलब? जब भी किसी को सांप काटता है तो जिसको सांप ने काटा है वो बहुत डर जाता है। डरने की वजह से जहर बहुत तेजी से काम करने लग जाता है। इसीलिए सांप के काटने के बाद हमें डरना नहीं चाहिए। वैसे भी हर सांप जहरीला नहीं होता। ठीक है सर, मैं अभी हॉस्पिटल बेटी चलता तुम हूँ। अभी से ही डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल में हाथ बटाओ। चलता हूँ। नमस्ते। चलते हैं सर। ओके, मैं चलती हूँ। ठीक है पापा। ठीक है माँ जी, चलता हूँ। क्या डॉक्टर बेटा, इतनी जल्दी जा रहे हो? थोड़ा जी माँ रुक जी, के हॉस्पिटल जाते। जा रहा हूँ। आज पहला दिन है, आशीर्वाद दिन दूनी दीजिए। रात चौगनी तरक्की करो बेटा। भगवान तुम्हारा भला करे, बुरी नजर से बचाए तुम्हें भगवान। बेटा चलता अपना हूँ। ध्यान रखना, आते मैं रहना। भी जा हाँ रही बेटा। हूँ। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ पिताजी? सांप ने काट लिया आपको? हाँ बेटा। अरे तू रो क्यों रही है? क्या? अब सब ठीक हो गया है ना? चुप हो जा, चल चुप हो जा। चुप हो जा। दीदी, हमें जो रास्ते में मिले थे वो डॉक्टर है, उन्होंने पिताजी की जान बचाई। सच पिताजी? हाँ बेटी, उनका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। भगवान ने उन्हें भेज दिया। पर वो है कहाँ पर? अपने गांव में। कौन से गांव में है? बेटी, वो लोग अपने गांव में अस्पताल खोल रहे हैं। हाँ पिताजी। अरे वो लोग, हाँ मुलाकात तो हुई थी उन लोगों से। पिताजी, दीदी ने उनके साथ झगड़ा किया, उन्हें भला बुरा भी कहा। पिताजी, तुमने ऐसा किया? हाँ पिताजी, मुझसे गलती से हो गया ये सब। तुम अभी डॉक्टर साहब के पास जाओ, उनका शुक्रिया अदा करो। ठीक है पिताजी। मैं दवा लिख के दे रहा हूँ, हाँ। आप काउंटर पे जाके ले लीजिए। ठीक है। ठीक है बेटा। सुनिए, आप कौन है ये मुझे मालूम नहीं था। आपका रास्ता रोककर भला बुरा कहा, मुझे माफ कर अरे अरे, दीजिए। ऐसा मत करो। मेरे पैर मत छुओ, मैं भगवान नहीं। ये कौन है? जिसे सांप ने काटा है ये उसकी बेटी है, आपको थैंक यू बोल रही है। अच्छा अच्छा, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये मेरा फर्ज था। थैंक्स। हमें एक नर्स की जरूरत है जो पेशेंट्स की मदद कर सके। क्यों ना हम इसे ही बुला ले, ये हमारी मदद कर सकती है। अरे रे, ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अनपढ़ गवार हूँ। मेरी बहन पढ़ी लिखी है, इसलिए इसे ही आपके पास रख लो। हाँ? अरे ओ चश्मे वाले, हाँ? मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। हाँ? ये क्या कह रहे हो? अरे सच ही तो कह रहा हूँ। अच्छा, मैं भी तो मजाक कर रही हूँ। कहाँ घूम कर आ रहे हैं? मैं जो कहती हूँ वो काम तो करते हैं ही नहीं। अरे तुम ये क्या कह रही हो? तुमने तो मुझे कुछ करने लायक छोड़ा ही अजी, नहीं। हमारा बेटा बड़ा होता जा रहा है, उसकी शादी करवानी है या नहीं? उसके लिए लड़की ढूंढी है या नहीं? तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं है। क्यों? वो क्या इतनी जल्दी बूढ़ा हो रहा है? तो क्या उसके बूढ़े होने का इंतजार उसकी कर रहे हो? जिंदगी का क्या, 2 दिन बाहर 4 दिन जेल में? उसको अपनी बेटी देगा कौन? और किस मुंह से हम उसके लिए बेटी मांगने जाएं? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इस घर में जो भी लड़की आएगी उसे मेरा बेटा मारेगा और उस पर जुल्म ढाएगा क्या? ये बात तुम अपने दिल से पूछो। इस घर में जो भी लड़की आएगी उसके साथ तुम्हारा बेटा क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, मुझसे बेहतर ये तुम जानती हो। मुझे तो लगता है आपकी वजह से मेरे बेटे का घर कभी नहीं बस पाएगा। आपको पता है उसकी उम्र के लड़के 2-2 शादियां कर रहे हैं। भगवान, पता नहीं मेरे बच्चे का घर कब बसेगा। मैं मर जाऊंगी, उसके बाद मेरे बच्चे का घर बसेगा क्या? भगवान से मांगते वक्त दुआ से आपको तो तो टका हमेशा दिया करो। मजाक ही सूझता रहता है। चलो चले। अजी सुनिए, आपकी बहन की बेटी से अपने बेटे की शादी की बात चलाइए ना। ए, क्या बकवास कर रही है? कम से कम तू कुछ बोलने से पहले ये तो सोच लिया कर कि तू बोल क्या रही है। तू ये चाहती है कि मैं उस लड़की की शादी अपने बेटे से कराकर उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दूं? कितनी मासूम बच्ची है वो। हाँ? किस मुंह से इस रिश्ते की बात करूं? किस मुंह से? सुनिए जी, कोशिश करके तो देखिए, कोशिश करने में क्या जाता है। अगर रिश्ता हो जाएगा तो उसकी बुरी आदतें भी छूट जाएंगी। आपकी बहन ना नहीं बोलेगी। एक बार बात कीजिए ना प्लीज। ए, हाथ हटा। अपनी चादर देख के पैर फैलाने चाहिए, वरना पैर जो हैं चादर से बाहर आ जाएंगे। हाँ? उसका और हमारा रिश्ता अच्छे से चल रहा है। हाँ? उसको अच्छे से चलने दे और बाकी सब नसीब पे छोड़ दे। चल यहाँ से, अब चले। आप भाग्य की ही बातें करते रहते हैं। नमस्ते भाई।
नमस्ते। सुन, माल एक नंबर है, पैसे बराबर कलेक्शन करना और अड्डे पर पहुंचा देना। चलो ले जाओ। हाँ भाई पहुंचा दूंगा। टाइम पर पहुंचाना। हाँ भाई। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते। मुझे क्या ले बोला? जाने में डर लग रहा है। डर लग रहा है? पुलिस ने पकड़ लिया तो? अरे पगले, भाई को होते हुए डर लग रहा है। चल घबरा मत, माल उठा। ठीक है भाई। भेज लो आपसे। हाँ भाई। इधर आ। हाँ। पिछली बार तूने आधा माल बेचा था और आधा फेंक दिया था। इस बार ऐसा मत करना, समझ रहे हो ना? हाँ भाई। माल मत फेंकना, पूरा बेचना। ठीक है भाई। ले जाओ। अरे भाई इसमें तो माल कम है। ए, क्या कह रहा माल कम है? क्या बेवकूफों के जैसे बात करता रहता है? ये हमेशा दिमाग ही खाता रहता है। नमस्ते भाई। आइए हवलदार। आप खुलेआम शराब मत बेचा करो। वो क्या है, कुछ लोगों ने कंप्लेन की है। क्या हो रहा है यहाँ? ए, क्या हो रहा है यहाँ? मिठाई बढ़ रही है क्या यहाँ पे? चलो जाओ यहाँ से, जाओ अपना काम करो जाके। हाँ हवलदार बोलिए। अभी बताता हूँ। पड़ोस के गांव में जो जहरीली शराब बेची थी, वो शराब पीकर गांव का एक आदमी मर गया। उसकी बीवी छाती पीटते हुए पुलिस स्टेशन में हंगामा कर रही है। वो कंप्लेन लिखने को बोल रही है, लेकिन FIR दर्ज नहीं किया हम लोगों ने। FIR दर्ज नहीं किया तो अच्छी बात है, पर उसे टॉर्चर करना क्या कहूँ? तुमको भी सिखाना पड़ेगा क्या? क्या पुलिस वालों को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है टॉर्चर कैसे किया जाता है? ये तो आता है ना। टॉर्चर करना हमें आता है, तुम मत सिखाओ। लेकिन वो छाती पीट पीट कर रो रही है, उसका क्या? ठीक है, अभी तुमको क्या चाहिए वो आप बोलो। हमारा ख्याल रखो, हम आपका ख्याल रखेंगे। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? FIR लिख लूं या भगा दूं? ठीक है हवलदार, तुम जल्द से जल्द हैं। उसको निपटाओ। थाने में जितने भी लोग हैं ना, हैं। उन सब में आपस में बांट लेना। हैं। ये लो, मैं कुछ पैसे हैं। दे रहा हूँ, ये लो। मुझे पता है आप हमेशा हमारा ख्याल रखते हो, इसीलिए तो आया जाओ था। जाओ जाओ। ऐसे जाओ। ही सेवा करते बाकी रहिए। खाने की आदत पड़ गई, कब पीछा छूटेगा इनसे। हाँ भाई बताओ क्या बात है? देखो भाई, पुलिस वालों से साठ गांठ जरा अच्छी रखो। पिछला लफड़ा भी निपटा नहीं है, इसलिए सोच समझ कर काम करो। देखो भाई, तुम क्या सोचते हो? हाँ। इस काले धंधे से जितनी कमाई हो रही है, हाँ उसमें आधी तो मैं पुलिस वालों को देता हूँ। हाँ, पूरा पैसा मैं अपनी जेब में नहीं रखता हूँ, तभी तो धंधा चलता है मेरा। आधा हिस्सा। और नहीं क्या, इस काले धंधे का आधा हिस्सा पुलिस को ही तो दे रहा हूँ, वरना ये धंधा कैसे चलेगा? तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्या? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा धंधा जैसे चलाना चलाओ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बकरी के बच्चे के पैर में जख्म हो गया है, चल नहीं पा मेरे रहा। पैर में भी जख्म है, चल नहीं पा रहा हूँ। मेरा भी इलाज कर दीजिए। बाहर वेट करो। ठीक है। हाँ इसे उठाओ और इसे बेंच पे रखो। कौन से पैर में चोट है? इस पैर में। इसे तो कांटा चुभा है, इसलिए तकलीफ थी। बहुत बहुत थैंक यू। क्या कहा? वो क्या कहते हैं इसके बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन दीदी ने मुझे कहा ऐसा बोलने के लिए। दीदी ने कहा था तो उनको भी यही जाकर मेरी तरफ से बोल दो। ठीक है, मैं चलती हूँ। सांस लेने में तकलीफ तो नहीं है? टेंशन मत लीजिए, आप सही हो जाएंगी। मैं जो दवा दे रहा हूँ वो काउंटर से जाकर ले लीजिएगा। हाँ।